अगर आप देखें हमारा पॉलिसी and you benchmark it with all other states. Every policy, we have about 30 sectoral policies. In every policy, you would be either the best in the all country or will be the second best. इससे नीचे कहीं. So you have a very good policy incentives, you have good governance, have good law and order, and you have good infrastructure. अब इसके अलावा और क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आप क्या देखते हैं? हाउ आर यू सीइंग इट इन इंडस्ट्री एंड अदरवाइज? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम अभी आया है 23-24 का फिगर हमारे पास है लास्ट. हमारा एक्सपोर्ट हमने कहा मोर देन 2.5 टाइम्स बढ़ गया. हमारा जीडीपी मोर देन डबल हो गया. करेक्ट. हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 25% पर एनम पे आ गया. हम्म. तो ये सब साइन है कि आउटकम आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं. और वो रिजल्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से आ रहे हैं. अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करना, बट मैंने कहा कि यही 4 पिलर्स. यस. एक पिलर आपका लॉ एंड ऑर्डर का है, एक पिलर आपका अच्छा गुड गवर्नेंस का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, स्टेबल गवर्नमेंट्स का है. एक पिलर आपका अच्छी इंटरेक्टिव पॉलिसी है. फॉर इंस्टेंस हम लोग अप टिल 300% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न कर रहे हैं पब्लिक उनको, वापस कर रहे हैं जो इन्वेस्ट कर रहा है. एंड न केवल प्रॉमिस कर रहे हैं, एक्चुअली डिलीवर दे रहे हैं. मतलब पिछले साल जो हमने सब्सिडी पे आउट किया इंडस्ट्रीज को, दैट इज मोर देन द लास्ट 6 years पुट टुगेदर. सो नाउ देयर इज अ वर्ड ऑफ माउथ endorsement कि भाई यूपी गवर्नमेंट नॉट ओनली सेज बट इट आल्सो मींस व्हाट इट सेज. दैट क्रेडिबिलिटी इज इनवैल्यूएबल. और जो चौथा पार्ट है कि अगर आप देखें हमारा पॉलिसी, यू बेंचमार्क इट विद ऑल अदर स्टेट्स. In every policy, we have about 30 sectoral policies. In every policy, we would be either the best in the all country or we'll be the second best. इससे नीचे कहीं. So you have a very good policy incentives, you have good governance, you have good law and order, and you have good infrastructure. अब इसके अलावा और क्या चाहिए? There is nothing which is left. कमिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर कोई एक सिलिकॉन वैली या कोरिया, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया में आना चाहती है एंड यूपी में एस्टैब्लिश करना चाहती है, व्हाट इज दैट पिच? व्हाट आर वी टेलिंग देम? भाई हमारे पास एक, ये 4 तो हमने बताया. ये है तो है, दिस तो इज दैट. इसके अलावा हमारे पास यंग एजुकेटेड वर्कफोर्स है. मतलब very large workforce. We have good technical, the number of engineers coming out maximum in the country. उसके अलावा आपके you have very good set of educational institution. You have IIT Kanpur, you have AKTU, you have ITBHU, you have 2 AIMS. मतलब यूपी तो कॉन्टिनेंट है ना साहब. It's not, बिल्कुल. And plus it's a very big market and a rising market. More where people are getting more and more affluent, so it's a very big consumer base also. तो अब इसके अलावा और क्या दे सकता है कोई? नहीं, बिल्कुल. What else can you do? in terms of the incentives to the industries, for example, अगर कोई manufacturing unit establish करना चाहते हैं, what are some of the incentives that they get apart from just the conducive environment? Largely देखिए, हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 2-3 तरह के इंसेंटिव की बात करता है. स्टैम्प ड्यूटी ये सब तो है, बट मेन जो एक, या तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ कैपिटल सब्सिडी. ओके. या आपने 100 रुपए कैपिटल लगाया, उसका 30 रुपए हम वापस कर देंगे. Okay. That is one way. The other way is which is what most people are opting, where you get a reimbursement of this GST. And that reimbursement is 100% of the capital employed in Western UP, 200% of the capital employed if you set up in Central UP, and 300% of the capital employed if you are in Eastern UP or Bundelkhand. ये differences क्यों है across regions? क्योंकि वेस्टर्न यूपी इज मोर इंडस्ट्रियलाइज, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ थोड़ा ज्यादा इंसेंटिव दें, सो दैट पीपल थोड़ा बैलेंस चाहिए हमें. बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज द बैलेंस डेवलपमेंट ग्रोथ की वजह से लोगों ने किया है जी. एंड द डील इज सिंपल, जितना आप SGST हमें देंगे उसका 80% हम वापस कर देंगे. अच्छा. तो सो इट्स एन इंसेंटिव फॉर यू टू पे मोर टैक्सेस. You pay more taxes, you get more incentives, and it is capped at that 300% level or 200% level or 100% level, depending on where you decide to situate your factory. जी. So we are seeing massive investments
in terms of आपने mention किया था कि we have huge demographic dividend. We have a lot, where working age population है, young population है. Skilling is an aspect which has to go hand in hand. How does the state take care of skilling of these youth? So skilling में what we have done is how do you improve the quality of output of your polytechnics, your universities, and your engineering colleges and your ITIs and ITIs. हाँ. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, we have tied up with Tatas and we have introduced 13 new courses, new age courses. Okay. 3D printing, आपका CNC लेथ को कैसे चलाना है, आपके जो रोबोटिक्स, इस तरह के कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वो बिल्डर carpentry वगैरह जो है. वो जी. उस तरीके के जो काम थे वो तो है ही हैं, वो तो चल ही रहे हैं. और हमने सारे आज आपको आई कैन इनवाइट यू टू गो टू एनी वन ऑफ दीज ITIs and see those sets. They will find the most modern things and वो बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं, सारे बच्चे उसको एक्सपोजर हो रहा है. तो जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो एटलीस्ट उन्होंने ये सब चीजें देखा होगा. इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक्स का, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस का. सो द आइडिया इज दैट वी आर टाइंग अप विद द बेस्ट इन क्लास ट्रेनर्स, जो आज की मॉडर्न मशीनरी, जो आज की इंडस्ट्री यूज कर रही है, उसको हम कर रहे हैं. इसके अलावा जैसे अब हमारा AI अपना सेमीकंडक्टर वाले काम हो रहे हैं नोएडा वगैरह में. So we are tying up with the Galgotia University and so on and so forth and Gautam Budh Nagar University to try and कि 3 तरह के लोग, एक तो जो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उसके फैब में, जी. एक जो हार्डवेयर पे काम करेंगे, मशीनों पे काम करेंगे, उस तरह. तो हर तरह के लोगों की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रेंथन करें.